हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिप्रा और आप देख रहे हैं शिप्रास क्लासेस। और ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल शिप्रास क्लासेस। आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आप मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही होंगी। तो चलिए, हम लोग कवर कर रहे थे जीएस में हिस्ट्री में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था और हम उसी के आगे से ही कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हुए हैं? तो देखिए, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन कवर किया था, जल प्रबंधन का प्रमाण किस स्थल से मिला हुआ है। वो आपका धौलावीरा था उसका आंसर। तो जल प्रबंधन का अर्थ है जल का भंडारण, संरक्षण, वितरण और उसका उपयोग। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है विकसित अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कुओं के अवशेष जो एक विकसित अवस्था में थे, तो इसका सेंस वहां पे मत लेके जाइएगा, ये अलग क्वेश्चन है। और इसका आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनमें आपके पहले हैं दयाराम साहनी और दूसरे राखालदास बनर्जी। अब देखिए, मैंने जो अपनी पिछली क्लासेस में जो आप लोगों को लेक्चर दिया, उस लेक्चर में कई बार दयाराम साहनी जी का मैंने नाम लिया हुआ है और मैंने राखालदास बनर्जी जी का नाम लिया हुआ है। तो प्लीज़, अगर आप लोग मेरी लेक्चर को सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये दयाराम साहनी जी ने किस स्थल की खोज की और किस सन में की। और सेम यहाँ पे राखालदास बनर्जी जी ने किस स्थल की और किस सन में खोज की। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो अब वो स्थल कहाँ पे है? जहाँ पे रंगपुर था, वो रंगपुर कहाँ पे है? तो वो आपका सौराष्ट्र में है, जो कि आपका गुजरात में है। देखिए, जो रंगपुर है, तो रंगपुर का क्या है, ये 1931 में एमएस वत्स ने इसकी खोज की थी। और जो इसकी खुदाई की गई, वो खुदाई 1957 से 1958 में ए रंगनाथ राव ने की थी। रंगपुर एक ऐसा स्थल है जो हड़प्पोत्तर कालीन स्थल है। ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं आता है। जो हमने आपको बताया था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में जो हड़प्पा सभ्यता का जो पीक पॉइंट था, ये स्थल उस टाइम पे अस्तित्व में नहीं था। ये अस्तित्व में आया है जब 1750 के बाद, जब आपका हड़प्पोत्तर कालीन सभ्यता आती है, तब ये रंगपुर अस्तित्व में आया। और ये समकालीन व्यवस्था थी। इसका सेंस ये है कि रंगपुर में रंगपुर की जो सभ्यता थी वो कुछ आपकी हड़प्पा काल से मिलती हुई थी, और जो उसकी कुछ सभ्यता और संस्कृति थी वो कुछ अलग थी। यानी कि ये एक रंगपुर जो स्थल था वो एक ट्रांजिशन फेज में था, जो आपके हड़प्पा काल से मिलते जुलते थे। और कुछ जैसे कि हमारी अगली पीढ़ी होती है, वो कुछ चीज़ें हमारी लिए हुई होती है और कुछ चीज़ें वो आगे की तरफ उसकी सोच और डेवलप होती है, वो और अच्छे तरीके से चीज़ों को पकड़ पाती है। सिमिलरली उसी तरीके से जो रंगपुर था वो हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीज़ों के लिए हुए था और कुछ चीज़ें उसकी और ज़्यादा विकसित अवस्था में थी। तो आपका रंगपुर कहाँ पे पड़ता है? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र आपका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। देखिए, प्रभारी का यहाँ पे मतलब है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दोनों की खुदाई जिसके अंडर में हुई, तो वो आपका अंडर में हुई थी सर जॉन मार्शल के। जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं, किसी मकान का कंस्ट्रक्शन होता है तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए किसी को ठेका दिया जाता है, फिर उसके अंडर में ही सारे जो लेबर होती है वो काम करती है। तो उसी तरीके से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो किसके अंडर में हुई? सर जॉन मार्शल के अंडर में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए, मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आप लोगों को इस बात की चर्चा हो चुकी है। तो अगर आप लोग मेरा क्लास बहुत सीरियसली देख रहे हैं, आपको सच में समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। ये मेरा हो चुका है क्वेश्चन। लोथल स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। देखिए, जो युगल समाधान है ये एक एक्सेप्शनल बात है।
मतलब कि ये अपवाद स्वरूप है, क्योंकि जो शव मिले हुए हैं प्रमाण के तौर पे पुरातात्विक खुदाई के बाद जो शव मिले हुए हैं वो सिंगल ही मिले हुए हैं। बट लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पे युगल शवाधान, युगल युगल का मतलब है जोड़े में, जोड़े का मतलब है स्त्री और पुरुष का जोड़ा। तो जहाँ पे जोड़े में मतलब एक ही साथ दोनों को दफनाया गया था, तो उनका साक्ष्य मिला हुआ है। तो ये आपका कहलाता है डबल बरियल। तो इसका साक्ष्य आपका सिर्फ लोथल स्थल से ही प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में किस फसल के उत्पादन को ग्रीक और यूनान के लोगों ने सिंडन कहा है? देखिए किस फसल के उत्पादन को, तो जैसे कि मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बता चुकी हूँ कि जो कपास था, कपास की जो फसल है वो, कपास की फसल का जो उत्पादन है वो सर्वप्रथम आपका सिंधु सभ्यता में ही आया वो। ठीक है। अब कपास का उत्पादन तब से होता चला आ रहा है हमारे भारत के इतने बड़े भूभाग में, और उसका उत्पादन आपका अभी आपका अंग्रेजों के टाइम पे भी होता था, जिसको रिप्लेस करके अंग्रेजों ने गन्ने और नील की खेती की। हालांकि कपास का उत्पादन अभी भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एकदम से खत्म हो गई हो, तभी हम लोग कॉटन वगैरह के कपड़े वगैरह जो रुई निकलती है उसका उपयोग होता है, फिर आगे उसका प्रोसेसिंग होता है। तो इस तरीके से जो हम कपास के फसल का जो उत्पादन देखते हैं वो सबसे पहले आपका सिंधु घाटी सभ्यता से ही अस्तित्व में आया है, और उसको ग्रीक और यूनान के लोगों ने उसको सिंडन शब्द बोला है, सिंडन कह के पुकारा है। अब अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? देखिए ये भी एक तांबे का रथ है, हर स्थल से नहीं मिला हुआ है। ये मिला हुआ है आपके दैमाबाद, और दैमाबाद आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। अभी हम लोगों ने परसों की क्लास में ही पढ़ा था, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो ये दैमाबाद है ये आपकी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा लगती है, परसों ही मैंने आप लोगों को भी बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन किन धातुओं का आयात, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किन धातुओं का आयात करते थे? देखिए यहाँ पे 3 धातुएं दी हुई हैं, एक है चांदी, दूसरा है टिन और तीसरा है सोना। तो जो चांदी है, चांदी तो आप लोग करंट में पढ़ रहे हैं, सोने से भी महंगी चली गई है। तो चांदी और जो सोना था इसका उपयोग आभूषणों के रूप में किया जाता था। जितना स्त्री करती थी, स्त्री लोग करती थी, उतना ही पुरुषों में भी था इसका उपयोग। और आजकल तो आप देखते हैं पुरुषों में उतना ज्यादा आभूषणों का उपयोग नहीं होता है, बट जो सिंधु सभ्यता के जो पुरुष लोग थे वो लोग चांदी और सोने को अपने शरीर में धारण करते थे, एक हार की तरह पहनते थे, और प्रॉपरली बहुत अच्छे से अपने शरीर की सजावट करते थे। और जो टिन का जो आयात होता था, तो टिन का आयात होता था कि टिन प्लस तांबा मिल करके कांसा बनता था। और सिंधु घाटी सभ्यता आपकी एक कांस्य युगीन सभ्यता रही है, सभ्यता थी। किन धातुओं का आयात? देखिए आयात का मतलब होता है आना, आयात का मतलब होता है कि हमारे घर में कोई आया, वो आयात हो गया, और जो हमारे घर से निकला उसको निर्यात बोलते हैं। तो इस तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी लाजवंत लेपिसलाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? देखिए लाजवर्द एक प्रकार का भवन निर्माण की सामग्री ही होती है, भवनों का निर्माण किया जाता है, मकानों का, घरों का, उससे बनते हैं। तो उसका आयात कहाँ से करते थे? ये आयात करते थे हिंदू कुश पर्वत, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान के नाम पे हिंदू कुश पर्वत है, उसका एक एरिया है बदख्शा, वहां से ये भवन निर्माण की जो सामग्री थी लाजवर्द, ये वहां से आता था। लपितलाजुली जो था लाजवर्द, ये आपका हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से आता था। तो देखिए इस तरीके से मेरी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। बट देखिए मुझे उम्मीद है मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए हैं आज के लिए। आप लोगों ने अगर मेरी क्लास को सीरियसली लिया है, पढ़ा है, मेरे लेक्चर को सुना है और इसको पसंद किया है, तो प्लीज़ आप इनके आंसर ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग मेरी क्लास को सीरियसली ले रहे हैं। मैं और भी कई सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, और अच्छा मटेरियल लेकर आती हूँ जिससे आप लोग को और इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ने में और अच्छा लगेगा। तो आप लोग का नॉलेज गेन होगा। आपकी जो भी एग्ज़ाम वगैरह हैं, यूपी पुलिस है, एसआई है, टीजीटी पीजीटी भी अभी आ रहे हैं, डेट आ चुकी है उनकी, और पेट वगैरह भी लगे हुए हैं, नेट भी है। तो
तो इस तरीके से आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है मेरी वीडियो। तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करती हूँ। थैंक यू।